हाय गाइज, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल सिमरन्स कॉमर्स हब। कैसे आप सभी? आई होप एंड विश की सभी एस्कॉप फैमिली मेंबर्स बहुत अच्छे हैं और जो भी कैंडिडेट्स पहली बार चैनल पर आए हैं आई होप एंड विश की आप भी बहुत अच्छे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं जो भी कैंडिडेट्स नए हैं कि हम हमारे चैनल पर बात करते हैं आपके राजस्थान की जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके पीएचडी एंट्रेंसेस की, साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज, इसके अलावा आरपीएससी के जो इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है उनके बारे में यहाँ पर सारे डिस्कशन, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन और इसी के साथ सून टू बी स्टार्टिंग माय ओन ऐप जहाँ पर मैं स्टार्ट करूँगी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट प्रोफेसर के बैचेस प्लस जो हमारा आरयू का एंट्रेंस होगा उसका पेट का बैच। ठीक है, तो ये सब कुछ जल्दी ही बहुत स्टार्ट होने वाला है। जितनी भी अपडेट्स हैं आपको श्योरली चैनल के थ्रू, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के थ्रू मिल जाएगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर, ठीक है, जो आपका यूनिवर्सिटी है MGSU बीकानेर। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कि मैम MGSU में कब तक जो हमारा पीएचडी एंट्रेंस का अपडेट है वो आएगा। सो एज़ यू नो, वापस बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है, बट जो नए कैंडिडेट्स उनको मैं बता दूं कि विदाउट एनी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मैं कुछ भी प्रोवाइड करवाना मीन्स मुझे सही नहीं लगता, क्योंकि अगर फिर वो चीज़ रूमर बनती है तो वहाँ पर ऐसा लगता है यार ठीक है मैम गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रही है, तो स्लाइड देरी हुई इस चीज़ को प्रोवाइड करवाने में, बट हमारे पास एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन अब है। ठीक है, तो महाराजा गंगा सिंह का हमारे पास एक लेटर है, उसमें उन्होंने क्या है पीएचडी प्रवेश परीक्षा आयोजित करवाने 2023 आयोजित करवाने के लिए जो रिसर्च आपके कैंडिडेट्स होते हैं यानी कि प्रोफेसर्स वगैरह उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मांगी थी। सो इसके बारे में उन्होंने क्या कहा है उसमें देखते हैं। उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों के क्रम में उल्लेख है कि जो यूनिवर्सिटी उसके द्वारा शीघ्र ही पीएचडी प्रवेश परीक्षा 2023 का आयोजन किया जा रहा है। और उन्होंने क्या करा था, जो भी कैंडिडेट्स हैं यानी कि कैंडिडेट्स नहीं, जो भी हमारे प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स वगैरह होते हैं वहाँ के जो रिसर्च कैंडिडेट्स को पीएचडी करवाते हैं उनका डेटा मांगा था, बट केवल 89 जो शोध पर्यवेक्षक थे, ठीक है, रिसर्च इन्विजिलेटर्स थे, उन्होंने अपना डेटा अपलोड किया। और जबकि उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय में पंजीकृत जो शोध पर्यवेक्षक है वो 230 हैं। ठीक है, और अप्रॉक्स हम मान सकते हैं कि केवल 90 लोगों ने, तो समथिंग 140 जो टीचर्स हैं उनका डेटा अभी भी क्या है वहाँ पर लेस है। तो उसके लिए उन्होंने वापस कहा है कि 20 अप्रैल तक वो लोग क्या करें, अपना डेटा अपलोड कर दें, और नहीं तो फिर उनके आगे क्या माना जाएगा कि उनके पास 0 सीट मानी जाएगी। और आज हम जब ये वीडियो देख रहे हैं तो एंड ऑफ द अप्रैल में हम इसको देख रहे हैं। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कितनी सीट्स क्या और कब तक जो हमारा नोटिफिकेशन है आने का अनुमान है। तो जो भी चैनल पर नए हैं याद से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सबसे जल्दी और क्विक अपडेट्स मिलेंगे जितने भी पीएचडी एंट्रेंसेज आएंगे। और इस बीच में मुझे ये भी अच्छे से पता है कि आरयू का भी रिलेटेड जो भी कैंडिडेट वीडियो देखेगा तो आरयू के बारे में भी पूछेंगे। तो मैं आपको बता दूँ आरयू से रिलेटेड ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड किया था कि क्यों वो डिले हो रहा है, फिर भी एक इन्फॉर्मेशन आई है समवेयर एंड आई एम श्योर अबाउट इट, 90% वो सही है कि 1 मई को आरयू के सिंडिकेट की बैठक है। वहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्या मीटिंग के मिनट्स निकलते हैं, आपका जो पेट एग्ज़ाम होगा उसके बारे में क्या डिसीजन वहाँ पर लिया जाता है, सबसे पहले अगर वो बैठक हुई तो उसका जो भी इन्फॉर्मेशन होगा आपको इसी चैनल पर मिलेगा। तो याद से चैनल को दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट के थ्रू आप बता सकते हैं। इसी के साथ इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्विक अपडेट्स के लिए टेलीग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। और फिर भी कोई इशू रहता है तो कमेंट सेक्शन इज़ ओपन फॉर यू एंड व्हाट्सएप इज़ ऑल्सो ओपन। तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि 89 जो टीचर्स थे, जो प्रोफेसर्स वगैरह थे, उन्होंने अपने बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी। वो कौन कौन से डिपार्टमेंट्स के थे, तो 3 टीचर्स थे बॉटनी डिपार्टमेंट, देन 1 2 3 4 5 6 7 कैंडिडेट्स ऑफ केमिस्ट्री, कॉमर्स में 3। अब यहाँ पर उन्होंने कॉमर्स दिया है, ठीक है, ABST FM BADM नहीं दिया है। कंप्यूटर साइंस 2, इकोनॉमिक्स 1, एजुकेशन 1, इसके अलावा इंग्लिश के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जो टीचर्स हैं वो इंग्लिश डिपार्टमेंट से हैं। कह सकते हैं कि इंग्लिश डिपार्टमेंट में यानी कि हमारे पास काफ़ी अच्छी सीट्स आने की उम्मीद बन रही है। एनवायरमेंटल साइंस में 3 और ज्योग्राफी में 7 आपके पास जो प्रोफेसर्स हैं। ठीक है, इसके बाद हिंदी सब्जेक्ट की बारी आती है तो हिंदी में भी काफ़ी सारी अच्छी सीट्स देखने को मिल सकती हैं। और ये तो हम अभी बात कर रहे हैं कि जब केवल 89 टीचर्स का हमारे पास डेटा अवेलेबल है। इसके अलावा हिस्ट्री में आपके पास जो ये टीचर्स हैं इन्होंने अपना यानी कि 6 टीचर्स ने, लॉ में 1 2 3 4 5 6 10 लॉ के कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अपना डेटा दिया है। मैथमेटिक्स 1, माइक्रोबायोलॉजी 3, ठीक है, फिजिक्स में 5, पॉलिटिकल साइंस में भी अच्छा खासा हम कह सकते हैं सीट्स आने की होप है। संस्कृत, सोशलॉजी और जूलॉजी। तो गाइज मैं वापस बता दूं, अभी तो 130 टीचर अपना डेटा और देंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि 130 के 30 दे दें, बट अगर 100 टीचर्स और देते हैं तो हम मान के चल सकते हैं कि काफ़ी अच्छी सीट्स आ सकती हैं, क्योंकि एज़ पर माई नॉलेज MGSU में लास्ट 2-3 साल से कोई PhD एंट्रेंस नहीं हुआ है। तो ऑब्वियसली बात है कि काफ़ी सारी सीट्स खाली भी हुई होंगी।
अच्छी खासी हमारे पास क्या आएंगी, पीएचडी की सीट्स आएंगी। जेएनयू जो चल रहा है ऑन गोइंग प्रोसेस, आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए मंगवाए गए हैं, और इसी के साथ बहुत जल्दी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो आप मान के चलिए 20 से 25 दिन मैक्सिमम, वरना 15 से 25 दिन के बीच में कभी भी मेरिट लिस्ट जारी हो सकती है। वो पर्टिकुलर मेल पर भी इंडिविजुअल भेजी जा सकती है, फिर साइट पर वो लोग पीडीएफ निकाल सकते हैं, वो एक अलग चीज़ है। अब एमजीएसयू बीकानेर की बात कर लेते हैं कि कब तक इसका हमारे पास नोटिफिकेशन आ सकता है। तो जिस अकॉर्डिंग अभी एमजीएसयू बीकानेर अपना वर्क कर रही है, हम ये मान के चल सकते हैं नेक्स्ट 15 से 20 दिन में क्या होना चाहिए, हमारे पास इसका जो नोटिफिकेशन है वो आ जाना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को हमने एस्टिमेट लगाया है पीएचडी प्रवेश परीक्षा 2023 शीघ्र आयोजित हो रही है इस चीज़ से, वरना हम मान के चल सकते हैं कि मई में तो ये एनी हाउ आ ही जाना चाहिए। तो बहुत एक अच्छा चांस मिल सकता है उन टीचर्स को, सॉरी उन कैंडिडेट्स को जिनका जीआरएफ ऑलमोस्ट अगस्त सितंबर में क्या है लैप्स होने वाला है। तो अगर मई में निकलता है तो 2-3 महीने में ये अपना प्रोसेस पूरा कर देंगे। अदरवाइज़ मैंने उन कैंडिडेट्स को एडवाइस भी दिया था कि जिनका अगले 2 से 3 महीने में जेआरएफ एक्सपायर हो रहा है या फिर 4 महीने मैक्सिमम, वो 1 या 2 महीने वेट करके किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अपना पीएचडी एडमिशन ले लीजिएगा, वरना जेआरएफ का अमाउंट लैप्स हो जाएगा और आपने इतनी मेहनत करके जो जेआरएफ क्लियर किया है उसका कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला। होप एंड विश करते हैं कि आरयू का जो पॉपुलर पेट एग्जाम है वो भी जल्दी आए, और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट के जो कैंडिडेट्स हैं उनको मैं बता दूं कि बहुत जल्द मेरा खुद का बैच मैं ऑनलाइन स्टार्ट कर रही हूँ। हालांकि कुछ कैंडिडेट्स को ध्यान होगा कि मैंने ऑफलाइन बैचेस की बात की थी, बट अब इसको हम ऑनलाइन स्टार्ट करेंगे। ऐप बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है जिस पर बैचेस चालू होंगे, और इसी के साथ बीएडीएम असिस्टेंट प्रोफेसर का भी बैच हम चालू करेंगे। तो थोड़ा सा वेट करें, 10 to 15 डेज़ में हम इसको पूरा प्रोसेसिंग में लेकर आपके लिए नोट्स और प्रॉपर वीडियोस वगैरह तो वो लेकर आऊँगी। और इसी के साथ कुछ कन्फ्यूज़न रहा हो तो ज़रूर पूछिएगा, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। और इसी के साथ जो व्हाट्सएप है जेन्युइन क्वेरीज़ के लिए ओपन है, ठीक है। और ऐसा अब तक हुआ नहीं कि मैंने किसी कैंडिडेट को रिप्लाई नहीं करा हो, थोड़ा सा स्लाइड डिले हो जाए, फिर भी आई ट्राई कि मैं ईच एंड इंडिविजुअल कैंडिडेट को रिप्लाई कर पाऊँ। बट फिर भी अगर कोई 1 या 2% कैंडिडेट्स गलती से रह जाते हैं, क्योंकि एज यू कैन अंडरस्टैंड कि बहुत सारे मैसेज होते हैं, वो स्लाइड ऐसा भी हो जाता है कि 2 से 3 दिन लग जाते हैं रिप्लाई करने में। और बहुत बार ये चीज़ हो जाती है कि ठीक है जो पूछना था उसकी ऑथेंटिसिटी, उसकी जो हम कह सकते हैं डिमांड उसी दिन थी और रिप्लाई बाद में आ रहा है, तो उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। एंड कुछ कैंडिडेट्स गाइज मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ, कुछ कैंडिडेट्स व्हाट्सएप कॉल कर देते हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ को आप अवॉइड कीजिए। आप लोग जो भी पूछते हैं मैं प्रॉपर आपको बताती हूँ, इस चीज़ में कोई भी कैंडिडेट डिनाई कर नहीं सकता है। तो व्हाट्सएप पे आप मुझे अपनी क्वेरीज पूछिए, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। लंबी क्वेरी तो आप वॉइस नोट के थ्रू भेजिए, अदरवाइज आई एम गेटिंग सम फ्यू व्हाट्सएप कॉल्स फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज़। तो अगर ऐसा बैक टू बैक रहता है तो अनफॉर्चुनेटली मुझे आप लोगों को ब्लॉक करना पड़ेगा, जो भी कैंडिडेट्स ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। बट फिर भी आई नेवर डिनाई कि अगर कोई जेन्युइन कैरी होती है तो मैं कभी भी उस चीज़ के लिए डिनाई करती नहीं हूँ। बट आप भी समझ सकते हैं कि और भी चीज़ें होती हैं जहाँ पर अगर आप बैक टू बैक 6-6 7-7 व्हाट्सएप कॉल्स कर देते हैं, आफ्टर ऑल कि मैं सबको रिप्लाई कर रही हूँ उसके बाद भी, तो उस चीज़ को थोड़ा सा आप समझें। और अगर ऐसा रहता है तो ठीक है, आप वहाँ पर डाल दीजिए मैम कि ठीक है अर्जेंट मैसेज या फिर प्लीज़ अर्जेंटली रिप्लाई, तो मैं ट्राई करूँगी आपको बहुत क्विक रिप्लाई दे पाऊँ। तो वहाँ पे आप 5 से 7 टेक्स्ट मैसेज डाल दीजिए बजाय व्हाट्सएप कॉल करने के। तो एक रिक्वेस्ट है, आप इस चीज़ से थोड़ा सा प्लीज़ अपना थोड़ा सा समझिए इस चीज़ को। तो हम विश करते हैं कि आरयू का एमपेट बहुत जल्दी आ जाए, जून जुलाई में ये भी आ जाएगा जहाँ तक है। अगर मई में बहुत सही फैसला हो जाता है तो मई लास्ट तक या जून में आ जाएगा, और नहीं तो फिर मैक्सिमम जैसा मैंने आपको बताया था जून जुलाई में इसका नोटिफिकेशन जा सकता है। MLSU में एग्ज़ाम 30 अप्रैल को है, जिसके एडमिट कार्ड साइट पर अवेलेबल हैं। JNU में आपका जो प्रोसेस है वो चालू है, और जो आपका MGSU उसमें भी बहुत जल्दी चालू होने वाला है। अब बचे हुए कैंडिडेट्स पूछेंगे कि एक तो अलवर वाली जो यूनिवर्सिटी है वो, और एक सीकर वाली जो शेखावटी यूनिवर्सिटी है, एंड एक GGTU बांसवाड़ा, ठीक है। तो इन तीनों यूनिवर्सिटीज़ का जब भी जैसे भी मुझे कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं पक्का आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। इसी के साथ एक यूनिवर्सिटी और है आपकी कोटा ओपन यूनिवर्सिटी, वहाँ पर भी PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन निकला हुआ है, और 30 अप्रैल उसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। आप मेरे YouTube शॉर्ट्स में जाकर उसको देख सकते हैं, और PDF के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिल जाएगा उस वाली PDF से रिलेटेड, यानी कि जो कोटा ओपन का एग्ज़ाम निकला है। सो उसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसके लिए लिंक अवेलेबल है। तो जल्द मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और मेरे साथ अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ते रहिए।